है सरकार। तो चलिए मुझे एक व्यक्तिगत सलाह दीजिए, मेरे घर पर जो 2-2 हजार रुपए के नोट रखे हुए हैं उनका मैं क्या करूं? बैंक में जाकर जमा कर दूं या उनको भी रहने दूं घर पर? ब्लैक मनी नहीं है, नंबर 1 का पैसा है। नहीं, 23 सितंबर तक बैंक में आप उसको जमा कर सकते हैं। 23 सितंबर तक, 23 मई से 30 सितंबर तक। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, एक बार में 20,000 रुपए तक ही बदले जा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, आमिर से अपडेट लेंगे। 2,000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन बंद कर दिया गया है। आपके पास अगर 2,000 रुपए का नोट है तो आप उसे बैंक में जाकर बदल सकते हैं, उसको जमा कर सकते हैं। उसके लिए तारीख तय कर दी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। जो तारीख है वो हम आपको बता रहे हैं, 30 सितंबर तक 2,000 रुपए के नोट जमा किए जा सकते हैं। आमिर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आमिर, जरा बताइए कि 30 सितंबर तक अब बैंक में जो जाएगा कि ये मेरे पास 2,000 रुपए के नोट हैं, इनको आप जमा कीजिए, उससे तो बैंक पूछेगा ना कि अपना ITR दिखाओ, पैन कार्ड दिखाओ। देखिए, बिल्कुल अभी ये जो खबर है इसमें साफ तौर पे पैनिक नहीं होना। पहली चीज ये, आपके पास आपको समय दिया गया है दिसंबर तक, 30 दिसंबर तक, और उसमें आपको बाकायदा बैंक नोट जो है आपको लेके जाने हैं। नहीं आमिर, मैं आपसे कुछ और पूछना चाह रहा हूँ, आपकी जगह आपको रोक रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास 2 लाख रुपए की 2,000 रुपए नोट की करेंसी है। मैं बैंक में जाता हूँ 30 सितंबर से पहले, कहता हूँ कि इस कैश को जमा कर लो। बैंक तो मुझसे मेरा पैन कार्ड मांगेगा ना। अगर मेरे पास वो 2 लाख रुपए ब्लैक मनी है तो मैं पैन कार्ड अपना कैसे दे पाऊंगा? और अगर पैन कार्ड नहीं दे पाऊंगा तो वो ब्लैक मनी कैसे बैंक में जमा कर पाऊंगा? और जमा नहीं कर पाऊंगा तो 30 सितंबर के बाद 2,000 रुपए की क्या मतलब मेरे लिए? देखिए, आपको इतना पता होगा कि कोई भी पैसा अगर आप अपने घर में रखते हैं और अगर बैंक में उसको जमा करते हैं तो 50,000 के ऊपर जब भी कोई पैसा जमा किया जाता है तो बाकायदा पैन कार्ड जमा किया जाता है। पैन कार्ड की कॉपी दी जाती है या पैन कार्ड नंबर दिया जाता है, यानी कि आप अपनी ऑथेंटिक पैसा जमा कर रहे हैं। दूसरा ये कि ऐसी सिचुएशन में बैंकों में आप जब जाएंगे तो वो जो रूल बैंक के हैं वो आपको फॉलो ही करने पड़ेंगे। ये पैसा कहाँ से आया है, किस माध्यम से आया है, 2 लाख रुपए अगर आप जमा कर रहे हैं तो उसकी पूरी डिटेल आपको तो मतलब अगर मैंने लाखों करोड़ रुपए 2-2 हजार रुपए के नोट जमा कर रखे हैं ब्लैक मनी के तौर पर, तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मेरे लिए फिर ये अब नोटबंदी की तरह हो चुका है। आमिर, बिल्कुल ये फैसला जो है ये बिल्कुल उसी के लिए ही है। बेसिकली यही है कि नोटबंदी जब की गई थी तो यही था कि ब्लैक मनी को बाहर निकालना है। ब्लैक मनी लंबी लंबी लाइनें आपने देखी थी इसी वजह से कि लोग अपना पैसा जो घर में जमा पूंजी थे वो जमा करने जा रहे थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पकड़े भी गए थे। आपको मालूम होगा बहुत लोगों ने अपना पैसा जो है जला भी दिया था और साथ में नाले में भी आपको आमिर माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूँ। यामिनी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानी मानी अर्थशास्त्री। यामिनी अग्रवाल, 30 सितंबर के बाद अगर 2,000 रुपए का नोट है आपके पास तो बैंक उसको जमा नहीं करेगा। क्या 2,000 रुपए के खिलाफ ये एक नोटबंदी जैसी स्ट्राइक है, मान लिया जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि कोशिश यही की गई है कि जो काला धन है और जो 2,000 रुपए के बड़ी मूल्य में रखा जा रहा है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सके। कोशिश ये भी की गई है कि जितना भी मार्केट में पैसा गलत तरीके से 2,000 के नोट के माध्यम से कहीं पे भी जमा हो उसे बाहर निकाला जाए और जो लोग हैं उन्हें अकाउंटेबल बनाया जाए। जी, तो यामिनी मैं आऊंगा आपके पास। आमिर, जरा समझाइए दर्शकों को, 30 सितंबर के बाद 2,000 रुपए का नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा अगर वो आपके पास है। इसको, खबर को इस तरीके से क्यों ना समझा जाए? देखिए, ये कह पाना अभी बहुत जल्दबाजी होगा। ये बात जरूर है कि 30 दिसंबर तक समय दिया गया है और उस समय के दौरान आपको नोट जमा करना होगा। सरकार ये भी देखना चाहती है और RBI ये भी देखना चाहती है कि कितना सर्कुलेशन में था, कितने नोट सर्कुलेशन में थे, कितने नोट बैंक में वापस आए हैं और जो बैंक में वापस आए हैं उनकी क्वांटिटी क्या है, बाजार में जो है उनकी क्वांटिटी क्या है। और ब्लैक मनी से इसके बारे में पता चल पाएगा। जाहिर तौर पर जो भी 2,000 के नोट घूम रहे हैं मार्केट में, बाजार में, अलग अलग जगहों पर और बैंकों में भी, उससे उसका जो जितने भी नोट हैं उसका क्वांटिटी क्या है, एग्जैक्टली की छपाई कितनी की हुई, कितने मूवमेंट बैंक से बाहर गए, ये सबका लेखा जोखा तैयार किया जाएगा। लेकिन यामिनी जो बात हमारे सहयोगी आमिर कह रहे हैं, आप जरा उसको बेहतर तरीके से बताइए। मैं अपनी ITR में रिटर्न अपनी इनकम दिखाता हूँ 1 लाख रुपए, मेरे घर पर 10 लाख रुपए 2-2 हजार रुपए के नोट की ब्लैक मनी रखी हुई है। कैसे मैं बैंक में जाकर अब जमा कर पाऊंगा? मेरे लिए तो लीगल टेंडर नहीं रहा ना अब 2,000 रुपए का नोट 30 तारीख के बाद। यामिनी, बिल्कुल यही कोशिश की गई है कि जो लोग काला धन कमाते हैं
जो सरकार से इनकम टैक्स बचाते हैं या किसी भी तरीके से बड़े मूल्य के नोटों में जमा पूंजी को रखते हैं और जिसके लिए सरकार को नहीं पता या कोई माध्यम नहीं बताते कि किस तरह से उन्होंने वो कमाया है, उनके ऊपर एक रोक लग सके और उन्हें एक डर रहे कि वो ऐसे काम बार बार ना करें, कि वो कभी भी ऐसा समय आ सकता है कि उस जो मूल्य के पैसे हैं उस पे रोक लगाई जा सकती है। कोशिश इससे यही की जाएगी कि करप्शन पे और काले धन पे एकदम से रोक लगाई जाए और किसी भी हद तक जो है लोग जो है पैसे को अपने पास जमा ना करें। यानी इस खबर के बाद आरबीआई के इस फैसले का क्या कुछ असर ईमानदार लोगों पर जिनके घर में 2000 रुपए के नोट हैं और उन लोगों के ऊपर जिनके घर में ब्लैक मनी है 2000 रुपए के नोट के तौर पर? जी देखिए, जहाँ पे ईमानदार लोग हैं उनके पास पैसा अगर जमा भी है तो कुछ पूंजी तक अलाउ करेंगे बैंक में जमा करने के लिए और वो उसे अकाउंटेबल बता सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने किया, क्योंकि कुछ पैसा तो हर एक व्यक्ति रखता ही है, क्योंकि कैश रखना ही पड़ता है आमतौर पे, चाहे हॉस्पिटल जाना हो या कोई एकदम से इमरजेंसी हो उसके लिए। पर बहुत ज्यादा अधिक धन, जैसे लोगों के पास करोड़ों पैसा मिलता है जो करप्शन का होता है या और चीजों का होता है। यानी मुझे करेक्ट कीजिएगा, क्या 30 सितंबर के बाद 2000 का नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा? अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं तो क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं टेक्निकली? जी देखिए, अभी कहना मुश्किल है क्योंकि अभी पूरी तरीके से स्थिति का पता नहीं है, पर जैसे